तो हेलो गाइज, हम आज सी जी एल मीन्स का कुछ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ रह गया था सॉल्व करना, जिसमें माध्यिका निकालना है। तो इस माध्यिका निकालने से बहुत आसान होता है। मीडियन इसका फॉर्मूला होता है L प्लस इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ गुने एच होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस एन बाई टू इसमें पहले हमको फाइंड करना है। तो एन बाई टू 68 बाई 2 हो गया। तो एन बाई टू मतलब एन हमको 68 है, तो 68 में 2 से भाग देना, तो 34 निकल के आ गया। यहाँ पे इसी से हमको यही 34 से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 34 की मदद से। तो एन बाई टू हमको क्या आ गया, 34 आ गया यहाँ पर ही। 34 से जस्ट हमको छोटा सा इसमें देखना है, सी एफ में 34 से जस्ट छोटा कौन सा संख्या 25 है, तो यहाँ पर 25 लिखना है। सी एफ 25 हो गया बाई इसमें एफ में इसमें 34 से हमको जस्ट बड़ा जाना। 34 से जस्ट बड़ा कौन सा 49 के जस्ट सामने देना 24। तो 24 क्या हो गया हमको यहाँ पर ही एफ हो गया। तो एफ 24 हो गया इंटू एच मतलब इस सब के बीच डिफरेंट कितना का है, तो 20 का डिफरेंट हो, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे हम, 20 लिख दिया, ठीक है। और फिर एल 34 से हमको जस्ट बड़ा कौन संख्या 49 है, तो 49 में एफ जाना है। एफ कितना है 24 है, इसके जस्ट सामने जाना है। यहाँ पर 40 60 है, इसमें से छोटा सा संख्या ले, इसमें से ये दोनों में से निम्न सीमा लेना, छोटा लेना। ये दोनों में 60 है, 40 में छोटा कौन है 40 है, तो 40 छोटा 40 ले लिया। इसका पूरा कैलकुलेशन करके इसका फाइनली आंसर हो गया। अब नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वीटा और सुमन की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। तो है 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। स्वीटा के वर्तमान 6 वर्ष पहले, तो देख सकते अभी बना रहे हम। तो 6 वर्ष पहले उसका आयु का अनुपात कितना था, 2:3 था। अभी कितना है वर्तमान आयु 4:5 है। तो 6 वर्ष पहले तो स्वीटा और सुमन की वर्तमान 2 आदमी है, तो 2 यूनिट बराबर कितना है 6 वर्ष पहले, तो 6 हो गया। तो 1 यूनिट का मान 3 आ गया। इसका वर्तमान नहीं पूछ रहा स्वीटा का, तो स्वीटा यहाँ पर वर्तमान आयु कितना है 4:5 है स्वीटा और सुमन का, तो स्वीटा का वैल्यू 4 हो गया। तो एक यूनिट का मान 3 निकला था, 4 × 3 12 वर्ष हो गया इसका आंसर। फिर एक बहुत ही त्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता रहता है। यदि साइन ए बराबर 5/13 है, तो कॉस ए माइनस 2 tan A का -2 tan A बटा साइन ए प्लस 3 tan A का मान ज्ञात न करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, साइन ए बराबर 5/13 है, इसके बाद इतना दिया है, तो मान हमको क्या चीज़ का निकालना है, कॉस ए -2 tan A बटा साइन ए प्लस 3 tan A का मान ज्ञात करना। तो इसमें बस एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, ABC कर देना, नेमिंग ये 90 डिग्री हो गया। क्या साइन ए बराबर 5/13, तो पी बाई एच का मान है, तो पी 5 हो गया, एच 13 हो गया, तो पी 5 हो गया, एच 13 हो गया। बी निकाले तो बी का सूत्र होता है √h² माइनस ये -p² होता है। हमको बी निकालना है ना, तो बी का सूत्र होता है √h², इसका स्क्वायर √h², इसका स्क्वायर करके माइनस करना है √h² माइनस p²। तो √13 का स्क्वायर हो गया 169, और 5 का स्क्वायर 25, तो 169 में से 5 के 144, तो √144 का वैल्यू 12 आ गया। तो यहाँ पे हम यही किए हैं, बी का मान 12 आ गया, सबका मान निकल गया। तो फिर कॉस ए -2 tan A बटा साइन ए प्लस 3 tan A का मान निकालना। बस कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू फाइंड कर लेना। इसका फाइनली आंसर ये हो जाएगा। बस फार्मूला बैठा फार्मूला पे बस पुट कर देना। कॉस का फार्मूला p/h होता है, टेन का होता है p/b होता है, साइन का p/h, टेन का p/b। नेक्स्ट ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आदि और दिया के पास कुल मिलाकर 1440 रुपये है। यदि आदि की राशि का 3/10 भाग दिया की राशि का 3/5 भाग के बराबर है, तो दिया के पास कितनी राशि है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 3/10 A बराबर 3/5D, तो AD का रेशियो निकालना है। तो AD का कैलकुलेशन करके AD का रेशियो A/D का रेशियो 2/3 आया। तो हमको किसका मान निकालना है, दिया के पास D का वैल्यू निकालना। हमको D का मतलब भाग निकालना। 14/40 और टोटल कितना 3, अब D का भाग निकालना, तो 1 से गुना कर दें बस 440 आंसर। एक शंकु का क्वेश्चन है।
ये भी बहुत अच्छा। यदि शंकु का आधार व्यास 56 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3080 cm² है, तो इसका आयतन कितना होगा? तो शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। डी हमको यहाँ पर 56 दिया है, तो आर निकाल लेंगे। डी बराबर होता है मतलब डायमीटर व्यास बराबर 2r होता है। आर का वैल्यू 28 आ गया। और शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है ना, मतलब सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला था पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो पाई आर एल निकालना है, तो पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर हो गया 28, एल का यहाँ से मान निकालेंगे कैलकुलेस को, तो एल 35 आया। तो एल जिसको तिर्यक ऊंचाई करते हैं, एल का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। एच जो करेंगे तो √l² माइनस r² हो जाएगा। एच निकालेंगे यहाँ पे पहले हम, क्योंकि शंकु का आयतन 1/3 पाई r² एच होता है, तो एच का मान तो हमको चाहिए, तो एच निकल गया 21। यहाँ पर शंकु का आयतन निकालना है, वॉल्यूम जिसको हम यहाँ पर भी निकाल लेना है, वॉल्यूम निकाल लेना, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेना आप। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 1/3 पाई r² एच होता है, बस मान इसका सबका बस ये वैल्यू पुट कर देना, तो 17,248 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स बराबर 4 + √6 और y बराबर 4 - √6 है, तो x² + y²। फिर वही एक बस वही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये ट्रिक से बन जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो बस 4 का स्क्वायर करना है, √6 का स्क्वायर करना है, अब फिर 2 से गुना कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस √6 का स्क्वायर 6, तो 16 6 22, अब 2 से गुना कर 44। इतना का एलसीएम निकाल। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें हाईएस्ट पावर वाला पहले ले लेना, ये आंसर हो जाएगा। फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पावर टाइप, a⁵, b⁵, c⁵, नीचे a⁴, b⁵, c⁵, बस 5 में से 5 - 4 हो जाएगा, तो 1 हो गया इसका, 1 हो गया ये। फिर 3 - 5 हो जाएगा, ये इसे है, तो 3 में से 5 - 2 हो जाएगा। फिर 7 - 2, तो -2 हो जाएगा, ये फाइनली आंसर।